चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा, योगी जी होंगे, उसको लेकर किसी को कोई विवाद नहीं है। यूपी भाजपा में पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता और सरकार में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज यूपी तक से वो कह दिया जिसको वे अब तक ना तो कह रहे थे और ना ही स्वीकारने को तैयार थे। जी हां, सही सुना आपने, वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कभी कहते थे कि 2022 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, या कभी मीडिया से कहते थे कि कमल के फूल पर इस बार का चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर वे अपनी कन्नी काट जाते थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तमाम मंचों पर कही गई बातों को जैसे लगता है उन्होंने अपने कान में डाल ही लिया है और यूपी तक के सवाल पर कह ही दिया कि भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। इसमें कोई विवाद नहीं है। जरा आप फिर से सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि योगी मोदी की सरकार, बड़े नेताओं ने साफ साफ कहा कि योगी ही उपयोगी हैं। नहीं, योगी जी उपयोगी हैं, योगी जी चेहरा हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में लड़ करके प्रचंड बहुमत से वापस आ रहे हैं। इसलिए जो भी से मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का है उनसे पूछे तो ठीक है, हमारी पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आदरणीय योगी जी शानदार ढंग से 5 साल हम लोग मिलकर के काम किए हैं और प्रदेश में कमल का फूल फिर इसीलिए खिल रहा है क्योंकि अच्छा काम हुआ है। और जैसे आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि यह मुद्दा कोई है नहीं है, ये इशू है नहीं, ये सवाल ही नहीं है, तो जो सवाल नहीं उस सवाल को करने का मतलब नहीं। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने दोनों ही बड़े चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतार दिया है। जहां गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में है तो वहीं कौशांबी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने 2017 के चुनाव में राजनीतिक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। तमाम पिछड़ी जातियों की गोलबंदी केशव प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा के साथ जुड़ गई। लोग यहां तक मानने लगे कि केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो बने योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद से मुख्यमंत्री के साथ उनकी अनबन की खबरें जग जाहिर होने लगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी इससे पहले कभी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात नहीं स्वीकारी थी। इसके बाद वो स्टूल के साथ उनकी तस्वीर वायरल होना उनकी छवि पर डेंट की तरह चिपक गया। सुनिए इस मुद्दे पर क्या बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जैसे आपकी तस्वीर वायरल हुई, मुख्यमंत्री के बगल में बैठी हुई, एक स्टूल पर बैठा हुआ, इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया ओबीसी समाज में, और जो लोग निकले उन्होंने इसे मुद्दा बनाया। आपको लगता है नहीं कि उनको जाके मेरी ओर से बता दीजिएगा, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, बता दीजिएगा। श्री मुलायम सिंह यादव जी से, उनके पिताजी थे श्री अखिलेश जी के, उनसे अध्यक्ष की कुर्सी छीन लिया। स्वयं उनके चाचा पिता समान होते हैं, वो स्वयं अपना लाड साहब की तरह कुर्सी में बैठे, उनको एक हाथ के डंडे पर बैठा दिया। हमारे यहाँ तो कभी असमानता है ही नहीं, समानता का भाव है, सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का भाव है। ये आप कल्पना करिए, जब श्री अखिलेश यादव जी और उनकी कंपनी ये मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी तो उन पर लोग, पूरे यूपी वाले हंसेंगे, पूरे देश वाले हंसेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी उस पर हंसेंगी। जहां यूपी की तमाम रैलियों में मोदी से लेकर शाह तक योगी का नाम ले रहे हैं, अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बात को स्वीकार ही लिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शिवपाल यादव ने आखिर में अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार लिया। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि जो ओबीसी की जातियां केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देखती हैं, तो क्या वे इस नेतृत्व को स्वीकार पाएंगी? अब यूपी की तमाम खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।